बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज एक्सरसाइज बच्चों 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखे हैं सेकेंड क्लास का तो आप ज़रूर देख लो बच्चों, जिससे कि आपको कंप्लीट एक सीरीज में समझ में आएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग। अरेंज मतलब क्या होता है? एक अरेंज करना, एक सीक्वेंस करना, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे द नंबर इन असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछता है सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? स्मॉल टू क्या होता है? बिग। छोटा से क्या लिखते हैं? बड़ा की तरफ। तो आपको देखो एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है 576, 234, 809। इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या है? 234। फिर क्या है? 576। फिर क्या है? 809। तो इसी के तरीके के आपको ये तीन आपको फिल भी करना है। तो अब मुझे बताइए बी में सबसे छोटा कौन है? 600 है या 500 है या 700? ऑब्वियसली बच्चों 500 ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 593। फिर क्या हो गया? 639 होगा। फिर 717। अब मुझे सी में बताइए सबसे बड़ा छोटा कौन है बच्चों? 497। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 497। फिर क्या लिखेंगे? 794। फिर क्या लिखेंगे? 974 लिखेंगे। ओके। अब देखिए डी में क्या है? 500 बड़ा है, 600 बड़ा है या 800? तो ऑब्वियसली बच्चों ये आपको ऑलरेडी अरेंज करके दे रखा है। 576। फिर क्या है बच्चों? 657। फिर क्या है? 800। तो मजा आ रहा है ना बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया अच्छे से। इनके अलग अलग नेम भी होते हैं बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे अरेंज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों एक ही नाम है बच्चों, ठीक है। नाम अलग अलग है, दोनों का वर्क एक ही है। तो यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों उल्टा हो जाएगा, बिग टू स्मॉल हो जाएगा, है ना। बिग टू क्या होगा? स्मॉल। बड़े से क्या करना है? छोटे की तरफ चलना है। तो ये आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे रखा है समझाने के लिए। यहाँ देखो 285 है, 935 और 507 है, 507। इसमें से सबसे बड़ा क्या है बच्चों? ये है ना। देखो इन्होंने भी लिख रखा है। फिर उसके बाद ये है तो ये लिख दिया और फिर क्या है? 285। तो चलिए अब अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और ये मुझे बताइए बी में क्या होगा? सबसे बड़ा कौन है बच्चों इसमें? 800, 900, 100। तो बताइए मुझे फटाफट। चलो जी क्या होगा? 923 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या होगा? 865 हो जाएगा। फिर 171। अब देखते हैं सी में। सी में क्या रहा है? 698, 409, 896। तो क्या होगा यहाँ पे? 896। फिर क्या होगा? 698। फिर क्या होगा बच्चों? 409। अब देखते हैं डी में। डी में सबसे बड़ा क्या है? 528। तो क्या लिखेंगे? 528। फिर क्या लिखेंगे? 285। फिर क्या लिखेंगे? 109। आई होप मजा आ रहा है ना बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया, गुड। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है आपको। राइट द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। मतलब ये आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखो 946, 382 और 998। इसमें से सबसे बड़ा कौन है बच्चों? तो 998 और सबसे छोटा क्या है? 382, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चों? 382 और बिगेस्ट नंबर क्या है?
998। जैसे देखो बच्चों ये जिराफ है, क्या है बच्चों, ये जिराफ है, तो इनकी नेक क्या होता है, सब जानवर से बड़े होते हैं, इसको क्या बोल देंगे, बिगेस्ट यानी ग्रेटेस्ट होता है बच्चों नेक। देख रहे हैं ना इनके जिराफ के जो नेक होते हैं वो जितने भी जानवर आप देख रहे हैं सबसे बड़े होते हैं इनके नेक। ओके चलिए 8 दे रखा है, 689 दिया हुआ है, 896 है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे, इसमें बॉक्स फिल करना है बॉक्स में। तो देखो 300 क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, 348 होगा, और लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 896 क्या होगा, 896। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, टिक द बिगेस्ट नंबर, यानी ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें जो बड़े नंबर है उनको क्या करना है, टिक करना है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 923, 932, 946, तो 46 क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। बी में देखिए 843, 965 और 956, तो क्या होगा, 965 क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, बिगेस्ट होंगे। ओके अब देखो सी में 745, 749, 735, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ बच्चों, 749। अब डी में देखो 673, 637, 665, तो कौन से बड़े होंगे बताइए मुझे, और अपनी बुक में फटाफट आंसर भी टिक कर लो बच्चों, क्या होगा, 673। गुड। अब देखते हैं बच्चों ई में 448, 526, 449, तो क्या होगा बच्चों, 526। अब एफ में देखिए 947, 928, 590, तो क्या होगा, 946। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, क्लियर हुआ। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है अब यहाँ जस्ट उल्टा है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, टिक करना है। तो देखो 691, 824, 939, तो एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, 691 क्या है, इन तीनों में सबसे छोटा है, तो हमने इसको टिक कर दिया है। ठीक, अब बी में देखिए 768, 854 और 876, अब इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चों, 768, इसको टिक कर देना है आपको। अब चलिए सी में देखते हैं 595, 532, 945, तो इसमें से मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है, तो 532 को टिक कर देना है। फिर क्या है बच्चों डी में 665, 656, 670, तो मुझे बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है बच्चों, तो 656 हो जाएगा। ओके गुड। अब देखो बच्चों ई में क्या है, ई में आपको दे रखा है 547, 625 और 598, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 547। अब देखिए ऐप में 748, 768, 725, तो क्या होगा इसमें सबसे छोटा बच्चों, 725। अब क्या है बच्चों, फिल इन द बॉक्स विद ग्रेटर सिंबल्स और लेस सिंबल्स, तो अब इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये याद रखो बच्चों, अगर मान लो जिधर ये घुमा हुआ रहता है ना, ये जिधर घुमा हुआ होता है वो बड़ा होता है, और जिधर ये छोटी मुंह होती है वो छोटा होता है, यानी कहता है बड़ी मुंह बड़ी बातें, है ना। तो क्या है बच्चों, ये बड़ी है, इसलिए इसका मुंह इधर बड़ा है उधर छोटा है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहे 501 और 531, तो देखो 531 बड़ा है ना, इसलिए इसको ऐसे घुमा दिया है। अब बी में देखिए 977 और 797, तो कौन सा बड़ा हुआ है, तो ये है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 351 और 322, तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों, ये हो जाएगा बड़ा। डी में देखो 109 और 153, तो क्या होंगे, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, 639, 793, तो 793 बड़ा हो जाएगा। 231
241 तो क्या होगा बच्चों, ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो 850 और 760 तो क्या होगा, 850 बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो 796 और 760 तो क्या होगा, 796। आई होप मजे आया बच्चों, बहुत मजे आया ना। ओके गुड, चलिए अब समझते हैं इवन नंबर्स को। कह रहे राइट इवन। इवन मतलब क्या होता है बच्चों, वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आता है, 0 आ जाए, है ना, 2 आ जाए बच्चों, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये सभी नंबर जो होते हैं ये इवन नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इवन। चलो तो समझते हैं। यहाँ पे देखो कह रहे राइट द इवन नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है ना, इन दोनों के बीच के हमें इवन नंबर्स को रिटेन करना है। तो देखो 743 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 744 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 746 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 748 आ जाएगा बच्चों। फिर क्या होगा, 750 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 752 आ जाएगा। तो देखो 43 और इन दोनों के बीच में ये सभी क्या है, इवन नंबर। देखो यूनिट पे 4 आया, 6 आया, 8 आया, 0 आया, है ना। यही तो मैंने लिखा था कि जिनके लास्ट में क्या होगा बच्चों, 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो सभी क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब देखिए कह रहा है 56 और 68 के बीच में लिखना है, तो अब मुझे बताइए क्या होगा, यहाँ पे 358 हो जाएगा बच्चों, और 360 हो जाएगा, 362, 364, 366 और उसके बाद 308 आ जाएगा। तो मजा आया ना, ये चीजें आप याद रख लीजिए, तो इवन में कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलो अब समझते हैं ऑड का। कह रहा है राइट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए सर क्या होगा, तो लास्ट में क्या होगा बच्चों, इनके जो लास्ट में होता है वो क्या होगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 होंगे बच्चों, 7 होंगे और 9 होंगे। तो ये सब क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर, जिनके लास्ट में क्या आ जाए, 1, 3, 5, 7 और 9, वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। देखो 510 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 511 हो जाएगा, 513 हो जाएगा, 515 हो जाएगा, 517 हो जाएगा और 519 हो जाएगा। तो देखो बच्चों लास्ट में 1 आया, इसमें भी 1 है, 3 आया, 3 है, 5 आया, 5 है, 7 आया, 7 है, 9 आया, 9 है। तो मजे की बात है ना बच्चों, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए आप। ओके गुड। अब देखो दूसरा में कह रहा है 47 से लेकर के 49 तक, तो कैसे लिखेंगे, 449 हो जाएगा बच्चों, 451 हो जाएगा, 453 हो जाएगा, 455 हो जाएगा और बच्चों क्या होगा, 457 हो जाएगा और उसके बाद तो 459 तो है ही, है ना। चलो अब क्वेश्चन 9 में देखते हैं बच्चों, इसमें क्या रहा है, सेपरेट करना है आपको। क्या करना है, सेपरेट करना है द इवन नंबर ऑड नंबर। अब दोनों एक साथ दे रखा है कुछ नंबर, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर दिया है और आपको सेपरेट करना है कि इवन कौन है, ऑड है। तो अभी मैंने बताया था, और इवन के लिए जिनके लास्ट में ये होगा वो इवन हो जाएगा और जिनके लास्ट में ये होगा वो ऑड हो जाएगा। तो देखो बच्चों 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, ऑड। और ये 7 है, ये भी क्या है बच्चों, ऑड है, ठीक है। और ये 99 है, तो ये भी ऑड होगा, ये भी क्या होगा, ऑड होगा बच्चों। अब देखो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। ये क्या हो जाएगा, ऑड। ये क्या होगा बच्चों, इवन, क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। ये भी इवन होगा बच्चों, ये भी इवन होगा और इवन ये भी होगा, ठीक है ना। चलो तो इवन वाले को इवन बॉक्स में लिखो, ऑड वाले को ऑड बॉक्स में लिख दो, ठीक है। चलो तो इवन में हमारा क्या है बच्चों, 282 है, फिर क्या है 678 है, फिर 350 है बच्चों, फिर क्या है 804, फिर क्या है 506। अब ऑड वाला लिख लेते हैं, 505 है बच्चों, 777 है,
फिर 999 है, फिर 393 है और फिर 461 है। तो आई होप आपको इवन और ऑड अच्छे से क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे की राइट द नंबर बिफोर, मतलब पहले का नंबर। अगर हमें दे रखा है यहाँ पे 8 है तो पहले का नंबर क्या होगा बच्चों, 9 यहाँ पे दिया है तो पहले का नंबर क्या होगा 8। तो बिफोर मतलब समझ में आ रहा है पहले का नंबर। देखो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है 428, तो 428 से पहले कौन सा नंबर आता है बताइए मुझे, 47 आता है। गुड, तो 447 आ गया। अब यहाँ पे देखो 809 से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 808 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 236 से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 235 आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए 560 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 559 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 102 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 101 आ जाएगा। अब देखो 345 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 344। तो मजे आ रहा है ना, गुड। अब देखो राइट इन बिटवीन, बिटवीन दोनों के बीच का। तो एक एग्जांपल दे रखा है 230 और 232, इन दोनों के बीच के नंबर क्या है बच्चों, 231। गुड। चलो इसमें बताइए मुझे, कह रहा है 231 और 321 और 323, तो क्या होगा बच्चों इसके बीच में, 322 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 808 और 810, तो क्या हो जाएगा, 809 हो जाएगा। अब यहाँ पे 409 और 411, तो क्या होगा इसके बीच में, 410 आ जाएगा। गुड। अब यहाँ पे देखो 763 और 765, तो यहाँ पे क्या होगा, 764 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 890 और 892, तो यहाँ पे क्या होगा, 891। तो मजे आ रहा है बच्चों, बिटवीन क्लियर हुआ। ओके, अब देखो कह रहे राइट आफ्टर्स नंबर्स, है ना। आफ्टर्स नंबर क्या होगा, मतलब बाद के नंबर। ठीक, तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको, 107 के बाद क्या आता है बच्चों, 108, और 216 के बाद क्या आएगा बताइए, 217। 360 के बाद क्या होगा, 307 आएगा। और 519 के बाद क्या होगा बच्चों, 520 आ जाएगा। और 201 के बाद क्या होगा, 202 आ जाएगा। और 992 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 993। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्या होता है बच्चों, 1.3 कंप्लीट होता है। इन सेशन में बहुत मजे आया होगा बच्चों। अगला एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम, तब तक आप 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, आप उनको अपने नोटबुक में और बुक में अच्छे से फिल कर लो और इसके प्रैक्टिस भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।